नमस्कार साथियों, MNT क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैथमेटिक्स के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं फिर वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 की पावर 4798 के विस्तार में अंतिम अंक क्या है। लास्ट डिजिट के बारे में यहाँ अपने से पूछा गया है। अंतिम अंक मतलब कि इस 3 की पावर इतना करने पर सॉल्यूशन अंतिम अंक लास्ट इकाई अंक क्या होगा, अंतिम अंक पूछा गया है। तो इस प्रकार के सवालों में क्योंकि वो घात बहुत बड़ी है तो सॉल्यूशन करना थोड़ा कठिन होगा। तो इस प्रकार के सवालों में सीधे से 4 से डिवाइडेड जो भी संख्या, जो भी अपने पास पावर दी हुई है इसकी, उसको 4 से डिवाइडेड करना पड़ता है। तो इस यहाँ पर पावर दी हुई है 4798। यहाँ पर अपने को समय बचाना है। कुल मिलाकर समय बचाने के लिए अपन 4 से भाजकता का नियम कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट को 4 से विभाजित करो, जो शेषफल आएगा वही। यदि शून्य शेषफल आता है तो यहाँ पर हमेशा अपने को घात उस संख्या की पावर 4 ही रखनी है, क्योंकि 4 बार किसी भी संख्या को 5वीं बार सेम रिपीटेशन होता है। कोई भी संख्या को अपन गुणक 4 बार के बाद यदि फिर से दोहराए तो 5वीं बार वही संख्या सेम मिलती है। तो 98 को 4 से डिविजिबल अपने को करना है। 98 को 4 से डिविजिबल, तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, मतलब कि अपने पास रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर अपने पास 2 बच गया। रिमाइंडर शेषफल 2 बच गया। तो उसी पावर को लगाना अपने को 3 की पावर 2, उसी पावर को जो रिमाइंडर अपने पास शेषफल बच जाता है उसी को लगाना है। और यहाँ पर 3 का स्क्वायर मतलब कि 9। तो इस प्रश्न का आंसर अपना हो जाता है 9। अंतिम अंक इस संख्या को सॉल्यूशन करने पर अपने को अंतिम अंक आएगा 9। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 124 की पावर 372 प्लस 124 की पावर 373 में के योग में एकल अंक। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया है। योग में एकल अंक, योग पूछा गया है मतलब कि दोनों को जोड़ना है, और इकाई अंक क्या आएगा वो चीज़ पूछी गई है। चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। 372 सेम उसी प्रकार करना है जैसे अपन ने पहला सवाल किया था। 124 की पावर 372 और 373 दोनों में ही अपने को 4 से डिविजिबल करना है। 4 से भाजकता का नियम कहता है कि लास्ट के 2 अंक को डिविजिबल करो। यदि डिवाइडेड हो रहा है तो पूरी संख्या भी डिविजिबल होगी, नहीं तो वही शेषफल रखना है। 72 को विभाजित करने पर शेषफल अपने पास 0 आता है। तो 0 आता है तो अपने को जो है पावर है सेम ही रखनी है। तो 124 की पावर यहाँ पर 4 रखनी है, प्लस क्योंकि अपने पास नेक्स्ट संख्या 73 आ जाती है तो 124 की पावर 1, इकाई अंक यहाँ पर 1 ही रहेगा, क्योंकि शेषफल अपने पास 73 में भाग देने पर 4 का 1 आ रहा है। तो यहाँ पर 4 की पावर 4, लास्ट का डिजिट अपने को ध्यान रखना है। अंतिम अंक ही पूछा गया है तो लास्ट का डिजिट को ही अपना करना है, आगे की संख्या को सॉल्यूशन नहीं करना है। और 4 की पावर 1, 4 की पावर 4 का लास्ट इकाई अंक 6 आएगा, प्लस 4 की पावर 1 का 4। दोनों को ऐड करना है क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। दोनों को ऐड करने पर अपना इकाई अंक जो है 0 आएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा 0। जो है अपना आंसर राइट हो जाएगा 0 ऑप्शन, क्योंकि 6 और 4 को जोड़ने पर इकाई अंक लास्ट का डिजिट 0 से शुरुआत होती है, तो 0 अपना राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7 की पावर, यहाँ पर 7 की पावर 105 का इकाई अंक निकालना अपने को। इकाई अंक मतलब कि लास्ट डिजिट, स्टार्टिंग में लास्ट इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इकाई का अंक पहला डिजिट निकालना है। तो इस प्रकार उसी को सेम लास्ट डिजिट को सेम उसी प्रकार करना है। 7 की पावर 105 मतलब कि 105 को 4 से डिवाइडेड करना है। पहले लास्ट के 2 अंक को देखना है। 105 को लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित करना है, क्योंकि 4 की भाजकता का नियम यही कहता है। तो 1 शेषफल रह रहा है, मतलब कि 7 की पावर 1 अपने पास आएगी। 7 की पावर 1 कितना होता है, तो 7 ही अपना आंसर राइट हो जाएगा। इकाई अंक देखना तो लास्ट का अंक अपने को ज़रूरत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3547 की पावर 153 मल्टीप्लाई 561 की पावर 72 का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक फिर से पूछा गया है और बड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो अपने को डरना नहीं है। सबसे इजी आसान होता है, बड़े आसान होते हैं ये।
153 वही काम करना है। 153 और 72 को पहले सॉल्यूशन करना है, 4 से विभाजित करना है। 153 मतलब कि 53 को करना है, और 72 पूरी तरह डिविजिबल है 4 से, तो यहाँ पर रिमाइंडर शेषफल 0 रहेगा। तो 0 के लिए हमेशा अपन 4 पावर सेम ही रखते हैं, 0 नहीं रखना कभी भी, सेम पावर 4 रख देनी है जहाँ पर रिमाइंडर ना बचे। और 53 में 4 का भाग देना, क्योंकि पूरी संख्या में नहीं देना, कहीं कहीं ये बड़ी संख्याएं भी आ सकती हैं। तो 4 का भाग देने पर 4 एकम 4 और 4 तिया 12, यहाँ पर भी शेषफल 1 रह रहा है। तो 7 की पावर 1 7 और 1 की पावर 4, 1 की पावर कितनी भी पावर कर ले कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और सेम ये का यही कार्य यहाँ पर 7 की पावर 1, तो 1 का 1 ही रहेगा। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 1 अपना आंसर आ जाएगा 7। यहाँ पर भी अपना आंसर आ जाएगा 7। 7 को 1 से मल्टीपल करने पर 7 का 7 ही अपना आंसर आ जाएगा। लास्ट अंक को अपने को देखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला गया है 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58 का इकाई अंक क्या होगा। 7 की घात 95, सेम वही प्रोसेस अपनाना अपने को। ऐसे कोई भी प्रश्न आ जाए, कितनी भी घात आ जाए, वह मुश्किल कोई प्रश्न नहीं होता इस प्रकार। यहाँ पर केवल ध्यान चिन्ह का रखना है, कहीं पे गुणा है, कहीं पे माइनस है, प्लस है, वो चीज़ ध्यान देनी है। यदि प्लस है तो प्लस करना है, दोनों संख्याओं का इकाई अंक निकाल कर, गुणा है तो मल्टीपल करना है। 7 की घात 95, 95 को 4 से डिविजिबल करना है और 58 को भी 4 से डिविजिबल करना है, दोनों को घटा लेना है और जो इकाई अंक आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। 7 की घात 95, तो अपन जानते हैं नेक्स्ट अंक 96 होता है, 24 चौक 96। तो यहाँ पर 7 की पावर 3 माइनस 58 को 4 से डिविजिबल करने पर 2 आएगा, तो माइनस 3 की पावर 2। 7 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2। 7 की पावर 3 343 होता है, मतलब कि लास्ट का अंक अपना 3। और 3 का स्क्वायर 9, 3 में से 9 यहाँ नहीं घटाना है, ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि शेषफल अपन आगे से उधार एक ले सकते हैं। तो 13 में से 9 गए तो 4 अपना आंसर आ जाएगा। तो इकाई अंक अपना कितना होगा 4। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार का कोई भी सवाल हो सकता है यहाँ पर 81 82 83 लिखा हुआ है। इस प्रकार कई डिजिट अलग अलग हो सकते हैं, तो करने का सबका तरीका मेथड जो है एक ही है। 1 2 3 9 ऐसा कुछ भी हो सकता है। जहाँ भी अपने पास एक सम संख्या, मतलब कि 0 2 4 6 इत्यादि सम संख्याएं आ जाए और 5 यदि कहीं मल्टीपल दिखे, तो अपने हमेशा आंसर उसका 0 करना है। 5 के साथ एक सम संख्या आने पर हमेशा कितनी भी संख्याएं मल्टीपल हो 0 आता है, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमेशा उसका अंक, इकाई अंक जो है 0 से ही स्टार्ट होता है। तो 81 82 83 इस प्रकार अपने पास एक संख्या जो है 85 भी आएगी, और 85 और अपने को दिखाई दे रहा है कि 82, लास्ट का इकाई अंक 2 है, मतलब कि 5 को 2 से मल्टीपल करने पर 0 होगा, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0 ही रहेगा। तो अपना आंसर ए आंसर की ओर जाएंगे, 0 इज़ द करेक्ट आंसर। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ग्रुप में, अलग अलग ग्रुपों में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।